हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने एक्सपोनेंट स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के बारे में जितना डेफिनेशंस था लास्ट वीडियो में अपन ने किया है और उससे रिलेटेड कई सिंपल क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के रूल्स याद रहे करके उसका एक शॉर्ट भी वीडियो शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग उसको देख के फटाफट रिव्यू कर सको कि क्या क्या होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर में फॉर्मूला। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं और ये 5 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस जो आएंगे खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जिसमें से ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही कहा है, जो एक्सपोनेंट्स वगैरह जो चीज़ है ये हायर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव और हायर जब नौकरी के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव में ये सब एप्टीट्यूड के अंदर में आ जाता है और इसको आपको सॉल्व करना रहता है। तो अभी से अगर आपकी कमांड अच्छी रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ। कुछ नहीं लिखा है, आप देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखो, 7 का पावर n+2 - 3 इंटू 7 का पावर n+1 अपॉन 20 इंटू 7 का पावर n - 2 इंटू 7 का पावर n। ठीक है, हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला बताइए। a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m+n पढ़ा है। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे 7 का पावर n+2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 2। ठीक है, -3 इंटू 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 1। ये क्रॉस लगा देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ गया भाई, 20 इंटू 7 का पावर n -2 इंटू 7 का पावर n। ठीक, कॉमन है दोनों में 7 का पावर n, नीचे भी कॉमन है 7 का पावर n, बाहर निकाल देते हैं। क्या आ गया, 7 का पावर n अगर हम बाहर निकालें तो अंदर क्या बच रहा है, 7 का पावर 2। 7 का पावर 2 मतलब क्या हो गया भाई, अगर हम 7 का पावर 2 लिख रहे हैं क्या हो गया मेरा, ये 7 इंटू 7 दैट इज 49। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच रहे हैं, तो धीरे 7 3 = 21 अपॉन 7 टू द पावर n क्या आ गया, 20 - 2। ठीक है, 49 में कर दिया तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 28। ये कर लिया तो कितना आ गया मेरा 18। ठीक है, 7 का पावर n और 7, आपके पास फॉर्मूला क्या बताया था, a का पावर b या a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m-n हो जाता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को रखेंगे तो क्या आ गया, n-n। ठीक है, स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, फटाफट ऐसा काट देंगे। भी काटने वाला सिस्टम अभी नहीं है, अभी हमको ये रूल्स के साथ सॉल्व करना है। काटोगे तो जरूर, वो तो आपको पता ही है, जब आप फटाफट MCQ बनाओगे तो आप कर लोगे, लेकिन जहाँ थ्योरेटिकल आएगा वहाँ पे इसको आराम से हमको करना है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया अब आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, n-n क्या हो गया, 0। तो एनी टर्म टू द पावर 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 28 को करेंगे 2 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, इसको अब ये कर लो, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4, ये हो गया 9, कुछ नहीं हो सकता, ये आ गया 14/9, 7 का पावर 0। और एनी टर्म टू द पावर 0 मैंने क्या बताया है, 1 होता है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पे 14/9। सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन होता नहीं है, बहुत आराम से आप सॉल्व करिए। क्या बताया मैंने, 7 का पावर n+2, कैसा कौन सा फॉर्मूला लगा, a का पावर इंटू a का पावर n, m इंटू n क्या था, a का पावर m+n। तो उसी फॉर्मूले के फॉर्म पे हमने ब्रेक करके लिख लिया, जो कॉमन था उसको बाहर निकाला, बचा हुआ को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, जो है ये वाला जो सिंप्लीफाइड है वो आंसर लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक और उठाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, जरा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है वो भी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है,
16 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n अपॉन 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। ठीक, सिंपल। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही याद रखना है, a का पावर m प्लस n इक्वल टू a का पावर n इंटू a का पावर n। सबसे पहले तो यही फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। ठीक है, क्या काम करेगा भाई, चला देख लेते हैं। 16 इंटू 2 का पावर n इंटू 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 का पावर n अपॉन 16 इंटू 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, अभी ना पहले का हम 2 4 पे मत कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, पहले आप किस में काट करो, बड़ा डिजिट 2 का पावर n पे कॉन्सेंट्रेट करो। नहीं तो क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, ये देखो 2 से भी निकलता है, यहाँ से भी निकल, उतना दिमाग अभी मत लगाइए आप। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर n बाहर निकाल लो आराम से न्यूमरेटर से। 2 का पावर n निकाले तो क्या बचेगा भाई, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कितना होता है भाई, हाँ 32। ठीक है, माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे कितना आ गया, 2 का पावर n, 16 इंटू आपका क्या आ गया, उसके बाद 4 करते तो कितना आ गया, कितना आ गया 64 माइनस कितना हो गया, ये देखिए 8 हो गया। सेम फंडा, क्या आ गया, 2 का पावर n माइनस n, और ये क्या आ जाएगा 32 माइनस 4 कितना हो गया तुम्हारे पास 28, और ये कितना हो गया 64 56 आ गया। ठीक है, 28/56, 28 के टेबल में 56 जाता है क्या, इंटू 2 होता है शायद, क्या 1/2 होता है, राइट। ठीक है, तो ये क्या आ गया n-1 0, आंसर आ गया तुम्हारा 1/2। सिंपल। देख कितना डेंजरस था, है ही नहीं डेंजर, कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व होती है, देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है इसे। ओके, हो गया ये। अब आते हैं अपन एक और क्वेश्चन पे, ये थोड़ा लेंदी है। अब देखो सिंपल तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, डिफिकल्ट कैसा, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने थर्ड क्वेश्चन में, राइट, 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 27 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। ठीक है, तो भाई 2 को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो 3 है, ये 9 जो है 3 का मल्टीपल है, 27 भी 3 का मल्टीपल है, मेरे को पता है। तो मैं सबका बेस 3 कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले a या b में ही पढ़े, a का पावर या b के a/b के पावर, a इंटू b के पावर में। ठीक है, तो 2 वेरिएबल, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको क्या लिख लेते हैं अपन, बड़े आराम से क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का पावर n इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3 का पावर n। ओके, ये आ गया 3 का पावर 3n इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। जितने 3 में हो सकते थे पॉसिबिलिटी मैंने रख दी है। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, पावर्स को पहले तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो a का पावर m, उसका पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n हो जाता है, होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे यही फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा भाई। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2n, ठीक है, प्लस पावर साइड कर दे रही हूँ ना, 2 प्लस n माइनस 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3n इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1/3 का पावर 3। ये 2n प्लस n मिलके क्या बन जाएगा, 3 का पावर 3n प्लस 2। इसको और लिख दूँ मैं ऐसा, इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है 3 का पावर 3n मेरा बाहर आ जाएगा। 3 का पावर 3n इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। बहुत आसानी से दिख गया, क्लियर हो गया पिक्चर। 3 का पावर n मेरा बाहर आ रहा है, 3 का पावर 3n, अंदर क्या बचा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1
कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 3n अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन, अरे m और n होगा ना यहाँ पे कि सारे m है, यस 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 ये m है ना भाई, तभी तो मैं बोली m माइनस n लाना है। कहाँ गया ये m है नीचे वाला भाई, है ना, ये नीचे वाला क्या है मेरा पूरा m है, ठीक है m, ठीक है, अपॉन 3 का पावर 3, राइट। अब क्या हो गया देखो ऊपर में भी क्या आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का पावर क्या आ गया 3n माइनस 3m, ये m है ना, और ये कितना आ गया 9 माइनस 1 8, और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब ये तो कैंसिल हो गया तो इस 3 को ऊपर ले जाते तो क्या आ गया -3 हो गया। तो क्या बच गया, अब अपन को मालूम है जब सेम बेस रहता है तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपन ने पढ़ा है ना a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, इसका मतलब m इक्वल टू n अगर ये इक्वल है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया इस हिसाब से 3 का पावर n माइनस 3 का पावर m इक्वल टू -3, 3 बाहर निकाल देंगे तो क्या बच गया n माइनस m इक्वल टू -3, 3 से डिवाइड कर दीजिए क्या बच गया n माइनस m इक्वल टू -1, लेकिन मेरे को तो आंसर 1 में चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा m माइनस n इक्वल टू 1। फटाफट सिंपल, कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत आराम से पेशेंस से सॉल्व करना है। क्लियर है इतना, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 3 का पावर n था, यहाँ m था, अलग अलग डेटा थे, हमने कॉमन निकाला, सबको 3 में बनाया, पहले तो अलग अलग डेटा को कम से कम 2 में लाने की कोशिश किया, 3 और 2, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, कॉमन निकाला, और देखिए इस तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है, हो गया। और कोई डाउट्स है तो बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डाउट्स पूछते जाओ, बट लगता है पढ़ाई नहीं चालू किए अभी बच्चे, है ना भैया, ऐसा मत करिए, अभी अप्रैल है, फटाफट चालू करिए, खटाक से आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर मैथ्स एक दिन में नहीं होता है, मैथ्स में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, देखो मैथ्स को जब बुक देखोगे ना बहुत सुंदर दिखता, लगता है मैं तो यूँ सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मैथ्स पढ़ना, सॉल्व करना और गाना गाना बराबर है। जैसे गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं गाने लग जाऊँ तो कैसे लगूंगी आपको भी पता है। तो उसी तरीके से मैथ्स को देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको पता है कि वहाँ पे हम अटकते हैं, ठीक है। तो ये जी ध्यान देंगे, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x का पावर b अपॉन x का पावर c होल का पावर a इंटू x का पावर c अपॉन x का पावर a होल का पावर b इंटू x का पावर a अपॉन x का पावर b होल का पावर c। इसको क्या प्रूफ करना है मेरे को 1, ठीक है। देखो बेस सेम है तो पहले ऊपर में ले जाते हैं, x का पावर b माइनस c का पावर a, यहाँ पे क्या आ गया x का पावर c माइनस a का पावर b, x का पावर a माइनस b का पावर c, हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगा, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n का फॉर्मूला मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, a का पावर m का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर mn लग गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे x a इंटू बी माइनस सी हो गया, इंटू एक्स बी इंटू सी माइनस ए हो गया, इंटू एक्स सी इंटू ए माइनस बी हो गया, हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया x, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आया, ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स बी सी माइनस बी ए इंटू एक्स सी ए माइनस सी बी, हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये तो सिंपल है। फिर क्या मालूम है हमको, अब कौन सा रूल लगेगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है। ऐड कर लीजिए क्या आया भाई, x का पावर a b माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। आप देखिए क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, सी ए माइनस सी बी ए सी कहाँ मैंने x लिख दिया भाई, हाँ ये बी आ गया, बी है, देखिए अपने आप पता लग जाता है ना, क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए
AC माइनस CA और BC माइनस C, पावर हो गया 0, यानी x का पावर 0 और एनी टर्म टू द पावर 0 क्या होता है आपका 1। बहुत ही सिंपल, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट आप इसको देखिए सॉल्यूशन कितना इजी है। हमेशा ये इक्वल टू साइन पैरेलल में लगाते जाइएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, चलिए अब इसमें लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? x का पावर a अपॉन x का पावर b होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए बी, ठीक है, इंटू x का पावर b अपॉन x का पावर c होल डिवाइडेड बाय बी सी इंटू x का पावर c अपॉन x का पावर a होल डिवाइडेड 1 बाई सी ए, ठीक है, या ए सी सी ए मतलब वही है, ठीक। अब क्या हो गया? फॉर्मेट तो वही है जो हमने पहले भी किया। क्या आ गया? x का पावर ये हो गया a माइनस बी और होल में क्या आ गया आपका 1 अपॉन ए बी इंटू ये क्या आ गया x का पावर b माइनस सी होल डिवाइडेड बाई बी सी इंटू क्या आ गया x का पावर c माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई सी ए। हो गया, ठीक। चलो अब आगे x का पावर इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो मैं सिंपली बता रही, a माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको? a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, यहाँ a कैंसिल हो गया, यहाँ है b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। क्लियर है? लिख सकते हैं ऐसा अपन, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो आपको बता देती हूँ, क्या एक और बार बता दी, a माइनस बी अपॉन ए बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x का पावर b माइनस सी अपॉन बी सी आ गया, यहाँ पे क्या गया x का पावर c माइनस ए अपॉन सी ए आ गया, ठीक है। इसी को और क्या लिख सकते हैं? x का पावर a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर c अपॉन ए सी माइनस a अपॉन ए सी। हो गया। तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे देखो a कैंसिल हो रहा है, यहाँ b भी कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या रहा है यहाँ पे? x का पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू यहाँ b भी कैंसिल हो गया, यहाँ c c कैंसिल हो गया, क्या आ गया? x का पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी। यहाँ पे क्या आ गया? सी सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? x का पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी हो गया, ठीक है। अब देखो सारे पावर्स को आप ऐड कर लो, क्या आ गया? x का पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। आप देखो सब प्लस माइनस कट गया, x का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं लेकिन होते नहीं हैं, बहुत आराम से प्यार से सॉल्व करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए, सॉल्व करिए, कोई डाउट्स है तो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूँगी और फिर हम उसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।